हेलो क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो क्लास 11th के लिए शुरू होने वाली है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट थर्ड। लास्ट दो वीडियोस के हमने अंदर क्या बात की थी, हमने वहां पे बताया था कि वन साइडेड टू साइडेड एरर्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी थी, एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर। अब आज हम एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन को सीखेंगे और कंपनसेटिंग एरर। आगे का काम शुरू करते हैं। लिखिए कॉपी पर सब लोग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। है ना भाई, इजी चैप्टर है बहुत। लिखते रहिए कॉपी पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब जो हमारी एरर है ना, वो है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन। और दूसरे वाली जो है वो है आपकी एरर ऑफ ओमिशन। बड़ा इजी है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, नॉट रिकॉर्डेड। जो एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, भूल गया अकाउंटेंट। भाई सबसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अकाउंटेंट से भी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरर ऑफ कमीशन क्या चीज है? जब अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल, मैथ्स की एरर हो जाए तो इन्हीं को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एक एग्जाम्पल से बात करता हूं। सपोज करो आपने पेमेंट करा राम को 2000 रुपए का। कितने का पेमेंट किया? तो पॉइंट है पेमेंट मेड टू राम 2000। ठीक है। अब बट पोस्टेड टू राम अकाउंट बाई 1000। आपने राम को पेमेंट किया। देखो, जब आप राम को पेमेंट करोगे, पहली बात तो क्वेश्चन ये उठेगा, राम को पेमेंट हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि राम हमारा क्या है? क्रेडिटर। क्या है राम हमारा? क्रेडिटर। हमने उसको पैसा देना होगा, हमने उससे उधार लिए होंगे या फिर सामान उधार खरीदा होगा। अब हमें उसका पैसा देना है, लौटाना है, और हम वो लौटा रहे हैं। तो जब हम उसके पैसे दे रहे हैं तो वो अब हमारा क्रेडिटर, अब वो हमारी लायबिलिटी नहीं रहेगा। वो पहले क्रेडिट था। वो क्या था? देखो, सब बच्चों को पता है क्रेडिटर क्रेडिट होता है। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिट। अब वो खत्म हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है? तो उसको क्या कर दो? डेबिट। क्रेडिट को खत्म करना है तो क्या करो? बोलो सब लोग, क्रेडिट को खत्म करना है तो राम हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री क्या बननी थी बच्चों? एंट्री बननी थी सर राम डेबिट हो जाता और पैसा गया, कैश गोज आउट 2000 से। कितने से? ये एंट्री बननी थी। लेकिन अकाउंटेंट ने क्या करा? एंट्री बिल्कुल ओके बनाई। एंट्री में कोई गलती नहीं हुई। अभी तक जो मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया उसमें क्या था? उसमें एंट्री में गलती थी। राम की जगह मोहन आ गया, मोहन की जगह सोहन आ गया। वहां अकाउंट की गलती थी। इस बार अकाउंट में गलती नहीं हुई, इस बार अमाउंट में गलती हुई है। किस में गलती हुई है? तो जो अकाउंट की एरर होती है वो पता कौन सी होती है? वो होती है जी सर आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सी होती है? लेकिन जब अमाउंट की गलती हो जाए, 100 की जगह 200 लिख दिए, 500 की जगह 400 लिख दिए। किसी को से पेमेंट आना था 200 रुपए का, गलती से अकाउंटेंट ने 200 की जगह एक जीरो और एक्स्ट्रा लगा के 2000 लिख दिया। तो गलती यहां पे अकाउंट में नहीं हो रही है, अमाउंट में हो रही है। और जब अरिथमेटिकल मैथमेटिकल एरर हो जाए, अमाउंट की गलतियां हो जाए, भैया उसी को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। क्या बोलते हैं? अब आपके अकाउंटेंट ने क्या किया? एंट्री बिल्कुल ओके बनाई, सही बनाई एंट्री। राम डेबिट टू कैश अकाउंट किया, बट पोस्टेड टू राम अकाउंट 1000। अब राम अकाउंट में 1000 डाल दिए और कैश में कुछ नहीं किया। कैश में कितने लिखे होंगे? 2000 ही। राम को कितने से डेबिट कर दिया? 1000। तो सर गलती किस में हुई? अमाउंट में। कौन सी एरर है? एरर ऑफ कमीशन। क्लियर है यहां तक की बात? कौन सी एरर है? देखते ही पहचान जाओ। अगर मैथ्स की मिस्टेक है, अमाउंट में मिस्टेक है, 1000, 1500, 2000 मैथमेटिकल मिस्टेक हो रही है, एरर ऑफ मैथमेटिक्स हो रही है, तो ये कौन सी होती है? एरर ऑफ। आपसे एक नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, बताइए बच्चों एरर ऑफ कमीशन इनमें से कौन सी होगी? ठीक है।
टोटलिंग एरर बैठ रही है। क्लियर? अब जो मैं लॉजिकल बात बताऊंगा वो समझना जरा, जो इंपॉर्टेंट बात है। देखो, हम जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो अब मैं आपके सामने जरा यहां ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। ये रहा जी ट्रायल बैलेंस, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है जिसकी ये डेबिट साइड है, ये क्या है? क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर राम क्या हुआ है? डेबिट। तो आप राम को क्या कर देंगे? डेबिट में 2000। कैश को क्या करोगे? क्रेडिट। लो जी 2000। तो देखो बच्चों, आपका ट्रायल यहां पर बिल्कुल टैली हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस यहां पर टैली, डेबिट का टोटल भी 2000, क्रेडिट का टोटल भी 2000, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब आप यहां आइए, पर्टिकुलर्स, राम को लिखा कितने से? 1000, और कैश को कितने से लिखा? अब की बार आपका, इस बार आपका ट्रायल टैली नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे कितने का डिफरेंस आ गया? 1000। अब इसको टैली करने के लिए हम यहां पे क्या लिख देते हैं? सस्पेंस। क्या लिख देते हैं? तो अब यहां का बैठ गया 2000 और इधर का भी कितना? ओके रिपोर्ट है। बताओ समझे बात नहीं? तो पहली बात, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलतियां हुई हैं, एरर्स हुई हैं, यह बात आपको कैसे पता चलेगी? सर अगर आपका ट्रायल बैलेंस अनटैली हो जाए तो समझ जाना बुक्स में गलती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव ही क्या है? हमें चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। हम जर्नल बना रहे हैं, हम लेजर्स बना रहे हैं, हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे हैं, सर हम इतना काम कर रहे हैं, कहीं कुछ छोटी मोटी गलती तो नहीं होगी। ठीक है, तो वो गलतियां पकड़ी कैसे जाएंगी, वो गलतियां ट्रेस कैसे होंगी? तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप गलतियों को क्या करोगे? ट्रेस करेंगे। पहली बात बताओ, समझ में आई बात नहीं यहां तक? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जा रहा है ट्रायल बैलेंस? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, गलतियों को पकड़ने के लिए, टू लोकेट द एरर्स, टू लोकेट द एरर्स, गलतियों को पकड़ने के लिए आप क्या बनाते हो? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्या सर सारी की सारी गलतियां ट्रायल बैलेंस पकड़ लेता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला। कितनी एरर पड़ी? प्रिंसिपल, दूसरी कौन सी? कमीशन, तीसरी कौन सी? ओमिशन। ठीक है, अभी ओमिशन के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात चल रही है कमीशन के ऊपर, और प्रिंसिपल में पढ़ा चुका। तो ध्यान रखना, प्रिंसिपल एरर जो होती है ना, उसे ट्रायल बैलेंस कभी भी ट्रेस नहीं करता। क्योंकि ट्रायल बैलेंस कौन सी एरर को ट्रेस करता है? सर जो अमाउंट की गलतियां होती है। और प्रिंसिपल एरर कौन सी होती है? अकाउंट की गलती होती है। किसकी गलती होती है? एक छोटी सी बात से समझो जरा। यहां पे सपोज करो मोहन से पैसा आया, एंट्री बनती कैश डेबिट टू मोहन, 100 रुपए आए। तो ट्रायल बैलेंस क्या बोल रहा है? कैश को डेबिट करो 100 रुपए से, मोहन को क्या करो? क्रेडिट करो। ओके रिपोर्ट है, दोनों तरफ बराबर बराबर बैठ रहा है। लेकिन ये चीज सही है, ये राइट है, पर हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया? गलती कर दी। गलती क्या की जी सर? उसने कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम कर दिया। मोहन की जगह किसको एंट्री में डाल दिया? श्याम। पोस्टिंग किस में डाल दी? मोहन अकाउंट की बजाय उसने श्याम अकाउंट खोल दिया। अब अगर मैं यहां पे ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो आप लोग देखिए, कैश क्या होगा सर? डेबिट होगा 100, श्याम क्या होगा? क्रेडिट होगा। अरे ये तो यहां पे भी टैली हो रहा है। क्यों टैली हुआ? क्योंकि गलती कहां हुई है? अकाउंट में हुई है। अमाउंट तो वहां भी 100 थी, यहां भी 100 है, लेकिन वहां मोहन था, यहां श्याम है। तो जब अकाउंट की गलती हो जाए, ये कौन सी एरर थी? ये थी प्रिंसिपल। कौन सी एरर थी? जबकि यहां पर ट्रायल टैली नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर कौन सी गलती है? यहां पे अमाउंट की गलती है। ये कौन सी है? एरर ऑफ कमीशन। तो यहां पर एक बार नंबर का ऑब्जेक्टिव थ्योरी तैयार हो गई कि कौन सी एरर ऐसी है जिसे ट्रायल बैलेंस ट्रेस नहीं कर सकता। तो कौन सी वाली? एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सी को टैली कर लेगा? एरर ऑफ कमीशन। अब हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो समझिए। तो देखो, क्या डेबिट होना था? राम। क्या डेबिट है? राम। बिल्कुल ओके, डेबिट टू डेबिट कंपेयर करो। पर सर 2000 से होना था, कितने से हुआ? 1000 से, तो कम हुआ ना।
तो किसी भी डेबिट अकाउंट को अगर और बढ़ाना है, सर 1000 से और डेबिट करेंगे हम उसे क्या करेंगे 1000 से, मेरे को आपको 10 रुपए देने हैं और मैंने गलती से आपको 8 रुपए दिए, तो मैं क्या करूंगा 2 रुपए और दे दूंगा, तो प्लस कर दूंगा आपको 2 रुपए आपके यहां पे क्या हो जाएंगे 2 रुपीज प्लस हो जाएंगे। तो यहां पे 1000 रुपए से डेबिट हुआ है, एक से और कर दो तो रेक्टिफाई एंट्री जो बनेगी वो बनेगी राम डेबिट 1000। समझे मेरी बात, क्लियर। अब जब हमने अपनी गलती का समाधान कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, तो ये सस्पेंस तो फालतू में पड़ा हुआ है। ये सस्पेंस कब तक है बच्चों, जब तक गलती है। ये सस्पेंस आया ही क्यों, क्योंकि यहां 2000 था यहां 1000 था, तो यहां पे डिफरेंस आ गया था इसलिए सस्पेंस आया। अब हमने ये डिफरेंस दूर कर दिया तो सस्पेंस तो ऑटोमेटिकली राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए, समझे बात नहीं। कोई चीज गलत हो रही है तभी तो गलती का यहां पे अंदेशा दिखा, सस्पेंस है कि हमें टैली तो करना ही था ना 2000, तो हमने यहां सस्पेंस के नाम से डाल दिया। अब जब हमने वो गलती सही की, रेक्टिफाई की, तो ये जो सस्पेंस डेबिट है इसको हटा दो तो डेबिट सस्पेंस क्रेडिट होके खत्म। तो क्या सब क्वेश्चंस में हमें ट्रायल बना बना के देखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये लॉजिक था, ये कॉन्सेप्ट था जो डीपली आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्या आप बिना ट्रायल के भी सीख सकते हो? बड़ा आसान, बहुत इजीली सिखा रहा हूं, समझिए। क्या डेबिट होना है? राम। कितने से डेबिट होना है? 1000, सॉरी 2000, तो कितने से हुआ है? 1000, और डेबिट कर दो, राम डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या होना है? कैश। बिल्कुल ओके है, जो बिल्कुल सही है उसको नहीं छूना है, उसमें कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। जहां गलती है उसको सही करना है, जो चीज ऑलरेडी करेक्ट है उसको नहीं छेड़ना है। तो यहां क्रेडिट क्या करूं? जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है, ध्यान रखना। तो यहां क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं था भाई, क्रेडिट तो करना पड़ेगा, बस समझ लो सस्पेंस। ऐसे भी करके आप समझ सकते हो। तो देखो लॉजिक भी बता दिया और बिना लॉजिक के सीधे तरीके से काम करने, क्योंकि एग्जाम्स में तो भाई बहुत टाइम कम रहेगा ना। वहां अगर हम इतना तेज दिमाग लगाने लग गए तो हमें तो वहां काम करके दिखाना है, वो तो हमें भी पता है ना कैसे है। तो सिंपल सी बात है कि सस्पेंस को क्या कर दो आप यहां डेबिट से क्रेडिट, ठीक है। क्लियर होगी ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, लिखिए एक और। आओ एक और बात करते हैं, आगे के क्वेश्चंस चर्चा करते हैं जरा। सपोज करो एक पॉइंट है, परचेज बुक ओवरकास्ट 500। देखो सब बच्चों को पता है परचेज डेबिट होती है ना। परचेज क्या होती है? डेबिट। परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स क्या है? क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम है, और सेल्स रिटर्न डेबिट। अब जो आपकी परचेज डेबिट है वो ओवर हो गई, ज्यादा डेबिट हो गई, जितनी होनी थी उतनी नहीं हुई, उससे ज्यादा हो गए। कितने रुपए? 500। मतलब अगर 1000 होनी थी तो 1500 हो गई। तो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब डेबिट अकाउंट को अगर कम करना है, डेबिट अकाउंट को अगर कम करना है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? समझ में आ गई होगी बात। तो परचेज तो हो जाएगी क्रेडिट टू परचेज अकाउंट 500। अब परचेज आपकी क्रेडिट हो गई। भैया डेबिट क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सस्पेंस। तो एंट्री बना दो, सिंपल, बहुत एक स्टेप में खत्म होने वाला सवाल। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। यहां पर आपको राइट रॉन्ग बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सी एरर है? वन साइडेड एरर। यहां पर गलती केवल एक तरफ हुई है, परचेज में केवल डेबिट अकाउंट में गलती हुई है, तो हमने उसको सही करने के लिए क्या किया? क्रेडिट कर दिया, तो वन साइडेड हुआ। जबकि सस्पेंस वन साइडेड एरर में ही आता है, टू साइडेड वाली में तो कभी सस्पेंस का था ही नहीं। अभी तक हमने क्वेश्चंस भी करे, 3 सवाल करे थे उसके, ठीक है। अब ऐसे ही अगला पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू नोनू 4000। अच्छा पॉइंट है, देखो, सोल्ड गुड्स टू नोनू 4000 रॉन्गली डेबिटेड टू रोहन 1000। देखो तकड़ा पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोल्ड गुड्स टू नोनू 4000, माल बेचा, किसे बेचा? नोनू को। तो नोनू क्या बनेगा?
डेटर। क्या बनेगा? डेटर बनेगा। तो एंट्री क्या बनेगी सर? नोनू डेबिट टू सेल्स बनेगी या नहीं बनेगी? नोनू क्यों डेबिट हुआ? डेटर बन गया। सेल क्यों क्रेडिट हुई? इनकम है। इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो नोनू डेबिट टू सेल 4000 से ये एंट्री बनी। ऐसा होना था। दिस इज राइट एंट्री। समझिए, डीपली समझिए चीज को, रटना नहीं है, अकाउंट्स को रटना नहीं है। समझ में तभी आएगी जब लॉजिक समझोगे। रॉन्गली डेबिटेड टू रोहन। अब नोनू की जगह रोहन का अकाउंट खोल दिया, रोहन को डेटर बना दिया, और वो भी 1000 रुपए से। कितने से? तो बच्चों अब ध्यान देना, यहां पर दो गलतियां हुई हैं एक साथ। पहली गलती, सर नोनू की जगह रोहन आ गया। अकाउंट की गलती। कौन सी गलती? अकाउंट की गलती। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ। दूसरी गलती, 4000 की जगह 1000 आ गया। अमाउंट में भी गलती। तो दिस इज एरर ऑफ। तो यहां एक ही पॉइंट के अंदर दो दो एरर हो गई। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो गई और एरर ऑफ कमीशन भी हो गई। समझ गए? और इन्हीं को बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर क्या है? कुछ वो नई विशेष चीज नहीं है। जब एक ही पॉइंट में ज्यादा सी गलतियां हो जाए तो आपस में कंपनसेट करने लगती हैं, टकराते हैं अकाउंट्स। जैसे नोनू की जगह क्या आ गया? रोहन। तो यहां अकाउंट और अमाउंट 4000 की जगह 1000, दोनों की मिस्टेक्स हो रही हैं। तो इस तरह की एरर को आप क्या बोलते हैं? कंपनसेटिंग एरर। बताइए, समझे बात नहीं? तो रोहन डेबिट हो गया कितने से? 1000। सेल अपनी जगह ओके है। सेल्स कितने से क्रेडिट हुई? 4000। अब मैं ये कैसे कह रहा हूं कि सेल अपनी जगह ओके है? सेल में कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा क्या क्वेश्चन में कि सेल में कुछ गड़बड़ हुई? उसने कुछ कहा ही नहीं। उसने तो केवल इतनी सी बात कही, भाई नोनू की जगह रोहन आ गया और 4000 की जगह 1000। उसने तो सेल के बारे में बेचारे क्वेश्चन ने कुछ कहा ही नहीं। बच्चा अपने आप दिमाग लगाता रहता है, नहीं जी नहीं, सेल में भी गलती हुई होगी। ऐसा नहीं सोचना। आपको जहां गलती बोली है आपको वहां गलत लिखना है, बाकी सब चीजें सही हैं। ठीक है ना? अपने आप से एजम्पशन कुछ नहीं लगानी है। तो अब आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है सर। नोनू को डेबिट करना है। नोनू को आप डेबिट कीजिए। कितने से कीजिए? सर 4000 से करेंगे। बेटा उसकी जगह कौन डेबिट है? तो रोहन। गलती से डेबिट टू डेबिट कंपेयर करो ना। नोनू डेबिट, नोनू डेबिट। रोहन डेबिट है, उसको क्रेडिट कर दो टू रोहन। कितने से? 1000। समझ गए बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। सेल्स कितने से क्रेडिट होना था? 4000। कितने से? और कितने से क्रेडिट है? तो ये तो ओके है, दोनों आपस में कट गए, तो इसको नहीं देखना है। पर अभी भी एंट्री में गड़बड़ है। सर 4000 डेबिट है, 1000 क्रेडिट है। डिफरेंस कितने का है? नीचे आ रहा है। नीचे मतलब क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, और जिसका कोई नहीं है टू सस्पेंस। तो एंट्री क्या बनेगी? नोनू डेबिट टू रोहन टू 3000। बताइए बात समझे नहीं? सिंपल सी बात थी, अच्छा पॉइंट था। एक और क्वेश्चन, आइए एग्जांपल्स। गुड्स रिटर्न बाय चांदनी 5000 पोस्टेड टू सेल्स बुक। सेल्स अकाउंट लिखो, बल्कि सेल्स अकाउंट बाय 1000। लो जी, बड़ा इजी है सॉल्यूशन। हुआ क्या? गुड्स रिटर्न बाय चांदनी। चांदनी द्वारा, चांदनी ने हमें सामान वापस कर दिया। हमने बेचा था चांदनी को, हमारी शॉप है, कस्टमर थी वो, हमने गुड्स सेल किया, वो वापस करने आ गई। मैंने कोई बात नहीं। जब बिका हुआ माल वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। तो सेल रिटर्न क्या कर देंगे आप? डेबिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ऐसे बननी थी एंट्री, और चांदनी क्रेडिट हो जाती, उसको क्रेडिट कर दे 5000। भैया ये एंट्री बननी थी, दिस इज राइट एंट्री। पर आपके अकाउंटेंट ने क्या करा? पोस्टेड टू सेल्स। उसने इसको सेल मान लिया। उसने इसे क्या माना? सेल्स माना। अब जब सेल्स माना होगा तो उसने सेल्स की एंट्री बनाई।
सेल्स रिटर्न को सेल एंट्री में कन्वर्ट कर दो, तो सेल की एंट्री क्या बनी होगी, चांदनी को डेटर बना दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। कितने रुपीस से, 1000 से। सिंपल सी बात है। ये रॉन्ग है। अब आप दोनों का कंपेयर कर दो। सर क्या डेबिट होना है, तो सेल्स रिटर्न को आप डेबिट कर दो। कितने से, 5000। सर क्या डेबिट है, चांदनी को क्या करो, डिट्टो उतार दो नीचे। भाई डेबिट गलती से है तो इसे जू के तू साबुत नीचे क्रेडिट करके खत्म कर दो इसका अकाउंट। डेबिट अकाउंट को खत्म करो क्रेडिट से, क्रेडिट अकाउंट को खत्म करो, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। तो सेल्स रिटर्न टू चांदनी, तो चांदनी कितने से, 1000 जी। अब क्रेडिट पर आ जाओ। चांदनी कितने से क्रेडिट होनी थी, 5000। कितने से, तो अब देखो जरा, एक चांदनी तो डेबिट से क्रेडिट हुई या नहीं हुई, और एक ऑलरेडी क्रेडिट होनी थी, तो दो दो चांदनी हो गई। तो 5000 और 1000 कितना हो गया, दोबारा समझ लो ये पॉइंट। एक चांदनी क्रेडिट होनी थी, मैंने क्रेडिट की, और एक गलती से डेबिट है, उसे भी क्रेडिट करना है, तो दो दो चांदनी हो गई या नहीं, 1000, 5000, 6000। अब गलती से क्या क्रेडिट है, सेल्स। सेल्स को क्या कर दो, कितने से हैं, लो जी 5 और 1 6। कैसा लगा पॉइंट, था ना अच्छा पॉइंट, ये था बढ़िया। एक और एग्जाम्पल, रिटर्न इनवॉर्ड बुक कास्ट शॉर्ट, कास्ट शॉर्ट ₹1000, ऐसा पॉइंट आएगा। रिटर्न इनवॉर्ड, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवॉर्ड होता है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड होता है। याद रखना, मैं लिख भी रहा हूं साइड में, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवॉर्ड। इन मतलब आना, तो बिका हुआ माल, जो सामान बिक गया था वो वापस आ गया। इन मतलब कस्टमर से वापसी हमारी शॉप पर आ गया। अपने पॉइंट से सोचो, आप दूसरा क्या कर रहा है वो मत सोचो, आप अपने पॉइंट से सोचो। हमने सेल किया था, वो वापसी आ गया, हमारा बिजनेस है, तो बिका हुआ माल वापसी आना, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा याद रखिए डेबिट नेचर की होती है। क्यों, क्योंकि सेल्स का अपोजिट होती है, वो सेल क्रेडिट है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट होगी। इसी प्रकार परचेज रिटर्न, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। बहुत बढ़िया। ये कैसी नेचर की होती है, क्रेडिट, क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट है। परचेज आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सेल्स इनकम है, क्रेडिट होते हैं। अब वो परचेज रिटर्न हो गया, तो वो उल्टा कर दो, उसका रिवर्स कर दो, क्रेडिट हो गया। सीधी सी बात, बड़ा सिंपल है। परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, बड़ा सिंपल। अब देखो भैया, सेल्स रिटर्न शॉर्ट है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, वो शॉर्ट है, कम डेबिट हुई 100 रुपए से, वो सॉरी 1000 से, तो बढ़ाना पड़ेगा ना। कम हुई, शॉर्ट कम है, तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए और डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, कुछ करने के लिए नहीं है, टू जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंड। अब जी बताओ समझ में आई या नहीं सबके बात। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एक पॉइंट पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं जो करा रहा हूं। अ डेटर, एग्जाम में आएगा ऐसा, अ डेटर रोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ₹5000। Debtor Rohan declared insolvent, ₹5000 now recovered, recover हो गया, and wrongly posted to his personal account, his personal account। देखो जी, एक डेटर था रोहन। डेटर कौन होता है, जिससे पैसा लेना है, पैसा
सामान बेचा या उधार पैसे दे रखे, डेटर हमारी एसेट है, डेटर डेबिट होता है। इंसॉल्वेंट हो गया, कह रहा भाई मैं नहीं दे रहा पैसे। जब आपका डेटर पैसा नहीं देता तो आपको लॉस होता है और उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट, और वो डेबिट होता है। डेटर कब तक है? 3 कारण हैं जब डेटरशिप से मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। पहला, या तो आप मेरे पैसे वापसी कर दो, तब मैं एंट्री बनाऊंगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। दूसरा, या आप मेरा माल वापसी कर दो, जो सामान लेके गए, सेल्स रिटर्न टू डेटर। सेल रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट कर दूंगा और डेटर को क्रेडिट करके खत्म। या तो तू भाई पैसे दे दे या मेरा जो चीज लेके गया वो वापस कर दे। तीसरा, या तू ये कह दे भाई देता नहीं, जो तो कर लो, देता नहीं। तो जब सामने वाला देने से पैसा इंकार कर दे, मना कर दे, तो हमें लॉस होता है और उसी को हम बैड डेब्ट मानते हैं, और बैड डेब्ट डेबिट होगा और डेटर क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या बननी थी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहन, टू, ये बननी थी जी। ठीक है, ध्यान से समझना, लॉजिक समझना। ये बैड डेब्ट की एंट्री है। कायदे में मुझे अभी ये यहां बनानी नहीं है, पर मैं समझा रहा हूं ताकि आपका पूरा बेस स्ट्रांग हो जाए इस पॉइंट से रिलेटेड। ये हुआ। अब कुछ टाइम बाद रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। कह रहा भैया मेरी पोजीशन उस टाइम सही नहीं थी, मेरे पास सच में पैसे नहीं थे, मुझे सॉरी, मेरे पास नहीं थे। भैया अब ले लो। आया बाद में 2, 4, 5, 6 महीने बाद, कोई बात नहीं, आजा। पैसे आते हुए किसे बुरे लग रहे है ना, तो कोई बात नहीं भाई, पैसे दे दे तू हमारे। तो हमारे पास रिकवर हो गया पैसा। अब जब आपका पैसा बैड डेब्ट वो रिकवरी हो जाए, तो वो रिकवरी ऑफ लॉस है। एक तरह से आप उसको इनकम की तरह ट्रीट कर लो, इनकम मान लो। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। कितने रुपए? 5000। ये है जी आपका पॉइंट। सर बैड डेब्ट रिकवर्ड हुए रोहन से, तो ये एंट्री बननी थी, पर आपके अकाउंटेंट ने क्या करा? रॉन्गली पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट। उसने बैड डेब्ट रिकवर्ड, मैं यहां ऊपर करा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर उसने एंट्री क्या बना दी? कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा। एक्चुअल में आपकी राइट एंट्री ये है, रॉन्ग एंट्री ये है। तो कैश टू रोहन बननी थी 5000 से, वो ये बना दी गलती से। सर क्या डेबिट होना था? कैश। देखिए जरा यहां पे देखिए, क्या डेबिट होना था? किसको डेबिट किया? तो डेबिट डेबिट तो बिल्कुल सही है, इनको नहीं छूना है। क्या क्रेडिट होना था? रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवर्ड। क्या क्रेडिट होना था? आपने किसको क्रेडिट कर दिया? तो गलती से रोहन क्रेडिट हुआ। अब आप उसे क्या कर दो? गलती वहां है, रोहन आ गया गलती से, तो उसको क्या करो? डेबिट। तो रॉन्ग एंट्री को रेक्टिफाई कर दो, तो रोहन डेबिट कर दो। जो गलती से क्रेडिट और बैड डेब्ट रिकवर्ड, तो क्रेडिट ही रहेगा। सिंपल। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल भी करा दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स भी कराई, सस्पेंस वाले पॉइंट्स भी कराए। अब धीरे धीरे हम आगे ही ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन की बढ़िया से बढ़िया एक से एक क्वेश्चंस आपको कराएंगे। आपको कंपनसेटिंग एरर्स, 2 साइडेड 1 साइडेड मिक्स क्वेश्चन, जो आपको पूरा रेक्टिफिकेशन टिप्स पर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।